उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन जब वो गई तब समझ आया कि वो हर रोज अपने तरीके से ये बोल रही थी। आरव और सिया एक ही मुंबई के मल्टीनेशनल ऑफिस में काम करते थे। उनकी डेस्क एक दूसरे से बस 3 मीटर की दूरी पर थी। न कोई फिल्मी अंदाज में शुरुआत हुई, न कभी किसी ने बड़ा इजहार किया। बस हर सुबह ऑफिस आने पर हल्की मुस्कान, लंच ब्रेक में कैंटीन में साथ बैठकर छोटी छोटी बातें और काम के प्रेशर के बीच भी एक अजीब सा सुकून। सिया हमेशा आरव की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी। रोज सुबह कॉफी लाते वक्त उसके लिए भी बिना शक्कर की कॉफी ले आती। देर रात तक मीटिंग में बैठे रहने पर चुपचाप एक पैक बिस्किट उसकी डेस्क पर रख देती। बार बार पूछती, आरव तुमने आज खाना खाया? आज फिर लेट हो गए, ठीक हो ना? तुम्हें कॉफी बिना शक्कर पसंद है ना? मैंने सही बनाया है ना? आरव बस मुस्कुरा देता, हाँ में सिर हिला देता। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ दोस्ती है। वो खुद भी कभी ज्यादा दिल की बातें नहीं कहता था, इसलिए सिया के प्यार को भी दोस्ती समझ लिया। एक शुक्रवार की शाम ऑफिस में सिर्फ दोनों ही बचे थे। फाइलें सेट करते हुए सिया ने हल्के लहजे में पूछा, अगर मैं कभी अचानक चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? आरव अपनी कॉफी पीते हुए हंस पड़ा। उसने कहा, ड्रामा मत करो, तुम्हें कहीं जाने की क्या जरूरत है यहां से? सिया बस अपनी डेस्क की तरफ मुड़ गई और चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद सिया ऑफिस आना बंद हो गई। पहले दिन आरव ने सोचा शायद छुट्टी ले ली है। दूसरे दिन भी वह नहीं आई। फिर एक पूरा हफ्ता बीत गया। आरव ने बार बार उसका नंबर डायल किया। हर बार रिकॉर्डिंग की आवाज आती, जो नंबर आप डायल कर रहे हैं वह बंद है किसी कारण से। कोई मैसेज का जवाब भी नहीं आया। एक हफ्ते बाद एचआर डिपार्टमेंट की महिला आरव के पास आई। उसने कहा, सिया ने जॉब छोड़ दिया है, वो अपने गृहनगर वापस चली गई। अचानक किसी परिवार की इमरजेंसी थी शायद। आरव ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जब वह अपनी डेस्क पर बैठा तो उसे अपने आसपास एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। पूरा ऑफिस अचानक खाली लगने लगा। अब कोई नहीं था जो रोज सुबह उससे पूछे, खाना खाया? कोई नहीं था जो बिना पूछे उसकी पसंद की बिना शक्कर की कॉफी ले आए। कोई नहीं था जो देर रात तक काम करते वक्त उसकी थकान देखकर पूछे, तुम ठीक हो? आरव पहली बार अपने ऑफिस के केबिन में सच में अकेला था। उसे हर जगह सिया की कमी दिखाई देने लगी। एक शाम आरव ने सिया की खाली डेस्क साफ करने का फैसला किया। वह अलमारी और ड्रॉअर को एक एक करके खाली करने लगा। ड्रॉअर के पीछे के कोने में एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज दबा पड़ा था। उसने उसे बाहर निकाला। यह सिया की ही हैंडराइटिंग थी। उसने धीरे से कागज को खोलकर पढ़ना शुरू किया। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें दिल की बातें कहना मुश्किल लगता है, इसीलिए मैंने भी कभी आई लव यू नहीं कहा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखते तो समझ जाते कि मैं हर रोज यही कह रही थी। आरव के हाथों का कंपन बढ़ गया। नोट धीरे धीरे उसकी उंगलियों से फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके गिरने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें ही सच्चा प्यार होती हैं। वो सब कुछ अब साफ दिख रहा था, बस थोड़ी देर से।